हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है बीमीय विश्लेषण। बीमा क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। बीमा क्या होती है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है एक प्रतिशत मात्रा को दूसरे प्रतिशत मात्रा में बदलने के लिए, और एक प्रयोग किया जाता है सत्यता सारणी को बताने के लिए। चलिए बीमा पहले जान लेते हैं, बीमा क्या होती है। बीमीय विश्लेषण हमारे चैप्टर का नाम है बीमीय विश्लेषण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे गाते हैं किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे गाते हैं जिसे उस राशि के मात्रक में व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, ये मूल मात्रक होते क्या हैं। हमारे मुख्य रूप से 7 मूल मात्रक है। एक है लंबाई, एक है द्रव्यमान, एक है समय, एक है ताप, एक है पदार्थ की मात्रा, एक है जोत तीव्रता और एक है धारा। मुख्य रूप से हम बीमा के रूप में इन 4 चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। इन सबका प्रयोग बहुत ही कम रूप से होता है। चलिए जान लेते हैं इसको। बीमा को हम किस रूप में लिखते हैं। बीमा को हम हमेशा MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। बीमा को हमेशा MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए आगे हम जानते हैं। दोस्तों, हमारा जो मूल मात्रक था, एक था लंबाई जिसे हमने L मान लिया, एक था द्रव्यमान जिसे हमने M मान लिया, और एक है समय जिसे हमने T मान लिया। हमारी परिभाषा क्या कहती है। हमारी परिभाषा यह कहती है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे गाते हैं जिसे उस राशि के मात्रक में व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये सभी मूल मात्रक है। अगर इन मूल मात्रक जैसे यल है, यल के ऊपर अगर हम कोई भी घात चढ़ा देते, जैसे ए लिख देते हैं, तो यह बीमीय रूप में लिखा जा चुका है। यहाँ पर भी हम यम के ऊपर कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यह भी बीमा के रूप में माना जाएगा। और यहाँ पर टी के ऊपर कुछ भी, जैसे कि हम सी लिख देते हैं, तो यह बीमा के रूप में माना जाएगा। लेकिन हमारा जो नियम कहता है कि बीमा को हमेशा MLT के फॉर्म में लिखा जाएगा। इस सीक्वेंस है इसका। तो यम को हम पहले लिख लेंगे तो हो जाएगा M की पावर B और L की पावर A और T की पावर C। ये हमारा हो गया बीमा। आइए हम कुछ मात्राओं को बीमा जान लेते हैं। आइए हम कुछ मात्राओं की बीमा जान लेते हैं। बीमा जानने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले बीमा जानने के लिए उनका फार्मूला याद होना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें किसी भी राशि की बीमा लिखनी होगी तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, उसका भी फार्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें किसी भी भौतिक राशि का बीमा लिखना तो उसका फार्मूला हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। लेकिन पहले इससे पहले कुछ देख लेते हैं, जैसे कि लंबाई है, विस्थापन है, चाप है, त्रिज्या है, दूरी है। आज सबको हम यल से प्रदर्शित करते हैं। यह इसकी बीमा है, यल से आज सबको हम प्रदर्शित करते हैं। यह क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार की दूरी है। दूरी को हमेशा हम यल से प्रदर्शित करेंगे। ये जान लीजिए, दूरी को हमेशा हम यल से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर एक द्रव्यमान देते हैं, द्रव्यमान को हमेशा M से लिखा जाएगा। और समय है, समय को हमेशा T से लिखा जाएगा। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, किसी भी भौतिक राशि की अगर हमें बीमा लिखनी है, किसी भी भौतिक राशि की अगर हमें बीमा लिखनी है तो उससे पहले क्या करना होगा, उसका भी फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए फार्मूला कुछ का देख लेते हैं। फार्मूला देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कहीं पर भी कुछ आए तो उसको हम वह एक प्रकार की लंबाई है, उसको हम यल से प्रदर्शित करेंगे। तो देख लीजिए क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी। यहाँ लंबाई है, लंबाई को हम यल से प्रदर्शित करेंगे तो
यहाँ पर यल हो जाएगा, इंटू चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसको हम यहाँ पर यल लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिख देते हैं यल, यल कितना हो गया 2 यल हो गया, तो इसको क्या करेंगे यल की पावर हमेशा 2 लिख देंगे। और बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और कुछ देख लेते हैं इसके आगे वाले फार्मूले को कैसे किसका हम बीमा बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं आयतन, आयतन की बीमा क्या होगी। आयतन का पहले फार्मूला लिखेंगे हम लोग। आयतन, आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का फार्मूला हमने लिख दिया है, उसका फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई चाप त्रिज्या आदि कुछ भी आएगी तो उसके स्थान पर हम बीमा की जगह पर यल लिखेंगे। यल क्योंकि एक प्रकार की लंबाई है, तो देख लेते इसकी बीमा क्या होगी। यहाँ लंबाई है तो यहाँ पर इसको यल लिखेंगे, यहाँ पर चौड़ाई है तो इसको भी यल लिखेंगे, यहाँ पर ऊंचाई है तो इसको भी हम यल लिखेंगे। 1 यल 2 यल 3 यल क्या होगा यल की पावर 3। यहाँ पर इसका बीमा हो गया, आयतन की बीमा हो जाएगी यल की पावर 3। दोस्तों इससे भी आसान तरीके से हम बीमा को निकाल सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं, जैसे कि चाल की बीमा निकालनी है, चाल की बीमा निकालनी है, चाल की बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, दूरी आई तो उसकी जगह पर हम यल लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में, और यहाँ टी समय है, समय का बीमा क्या होता है टी। दोस्तों अगर हम किसी भी चीज़ को बटे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके ऊपर माइनस की घात आती है। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं a बटे बी, कोई भी संख्या मान लेंगे 1 2 ABCD कुछ भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a बटे बी। अगर हम b को ऊपर ले जाएंगे, अगर इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है, इस पर ना ही निगेटिव घात है ना ही पॉजिटिव घात है, इस पर हमेशा पॉजिटिव लगा रहेगा। जैसे कि इस पर यहाँ सिर्फ a लिखा है तो इस पर 1 लिख देंगे, यहाँ b लिखा है तो इस पर b लिख देंगे। अगर दोस्तों इसको बटे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इस पर माइनस की घात आ जाएगी। जैसा कि देखते हैं a b को अगर ऊपर ले गए क्या हो जाएगा b की पावर 1। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर लिखा है यल, इसको ऊपर ले जाएंगे बटे से ऊपर, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t की पावर -1। तो इसको 1 में लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा यल t की पावर -1। तो क्या हुआ दोस्तों, हमारी चाल की बीमा आ गई यल t-1। चलिए अभी इसके बाद हम वेग की बीमा देख लेते हैं। वेग की बीमा क्या होती है। चाल और वेग में आपको अंतर भी पता होगा, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। वेग का फार्मूला हम देख लेते हैं। वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। जैसा कि हमने बताया कि विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे यल। और समय क्या है, या भी इसका लिख देंगे हम t। जैसा कि हमने आपको बताया, जैसा कि यहाँ पर एक हमने लिखा था फार्मूला भी a बटा b। जब हम b को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा a b की पावर -1। किसी भी चीज़ को हम ऊपर लेंगे तो उसकी पावर -1 चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे कि लिख दिया है a b की पावर -1। अगर इसको बटे में करना होगा क्या करेंगे, इसको जब हम नीचे लेंगे तो यह घात प्लस में आ जाएगी। जैसे कि लिख देंगे a b की पावर 1, यह प्लस में आ गया। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसका लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा यल, इसको जब हम ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -1। इसका फार्मूला क्या आ गया, बीमा सूत्र यल t की पावर -1। तो दोस्तों आपने देखा चाल और वेग की बीमा सेम ही होती है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। चलिए आइए कुछ और राशि की बीमा हम लोग देख लेते हैं। बल का देख लेते हैं, बल का देख लेते हैं। बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, बल का फार्मूला है द्रव्यमान गुणे त्वरण। जैसा कि हमने बताया द्रव्यमान को हमेशा यम से लिखा जाएगा। और त्वरण का आपको बीमा नहीं पता है तो बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर त्वरण का फार्मूला लिखेंगे। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन, वेग का हमने फार्मूला पहले ही निकाला था, उसका आया था वेग का था विस्थापन
घटा समय। तो इसका आया था, बीमा आया था, यहाँ पर हो जाएगा यल, यहाँ पर हो जाएगा टी। तो इसको ऊपर लेंगे तो हो जाएगा यल टी माइनस 1। तो यहाँ पर लिख देंगे वेग की बीमा क्या हो जाएगी, यल टी माइनस 1 और समय यहाँ पर टी है। तो हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, किसी भी चीज़ को ऊपर लेंगे तो उसके ऊपर माइनस की घात लग जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पर यल टी की पावर -1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी टी की पावर -1 हो जाएगा। ये -1 ये -1 मिलकर क्या आ जाएंगे, टी यल टी की पावर -2। दोस्तों हमने क्या निकाला, त्वरण की बीमा निकाल लिया हमने, यल टी की पावर -2। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू यल टी की पावर -2। त्वरण का बीमा हमने निकाला है, त्वरण यहाँ पर लिखा, त्वरण की बीमा निकाली, त्वरण की जगह पर हम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा बल की बीमा क्या आ जाएगी, इसको सब एक में ले लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ में यल टी -2। ये हो गया बल की बीमा। इसी प्रकार हम कार्य की बीमा निकाल सकते हैं। कार्य की बीमा निकालने के लिए चलिए उसका फार्मूला पहले लिखेंगे, कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है, कार्य होता है, कार्य किसे कहते हैं, बल गुणे विस्थापन को कार्य कहा जाता है। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। जैसा कि हमने बल का भी बीमा निकाला था, उसका बल की बीमा मानी जाएगी यम यल टी -2। हमने अभी कुछ देर पहले बल की बीमा निकाली थी। विस्थापन को हम क्या लिखेंगे, यल, क्योंकि विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, उसको हम यल लिखेंगे। अब सबको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर यम हो जाएगा, एक यल मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 यल हो जाएंगे, और यहाँ पर टी की पावर -2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, कार्य की बीमा क्या आ गई, यल 2 यल यम यल 2 टी -2। अब देख लेते हैं आगे, घनत्व की बीमा निकालनी होगी अगर आपको, तो सेम इसी प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दें, किसी भी राशि की बीमा निकालनी है तो सबसे पहले उसका मात्रक हमें पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए, उसका सूत्र सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे कि घनत्व की बीमा निकालेंगे, घनत्व की बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम घनत्व का फार्मूला लिखेंगे। घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। हमने आयतन का भी कुछ देर पहले बीमा निकाला था, इसका आया था बीमा यल क्यूब, ये है आयतन की बीमा। द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, द्रव्यमान की बीमा होगी एम, सेम इसी इसकी जगह पर रख देंगे। द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका बीमा हो जाएगा यल क्यूब। इसको हम ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यम या प्लस में है, ऊपर लेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, यल की पावर -3। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम बहुत ही राशियों की बीमा निकाल सकते हैं। चलिए गुरुत्वाकर्षण की बीमा निकालते हैं। गुरुत्वाकर्षण की बीमा होगी क्या, यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है परीक्षाओं में। चलिए देख लेते हैं क्या है उसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, होता है F = होता है, उसका फार्मूला है कैपिटल G m1 m2 अपान r²। यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पश्चातन कर देंगे। पश्चातन करने के लिए क्या करेंगे, इस जी को इस साइड में लिख देंगे, बराबर के बाएं साइड में क्या करेंगे, ये जो है F और R का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा F की पावर r²। और बटे में इसको नीचे कर लेंगे, पश्चातन करने के बाद यह नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यह m1 m2 लगाएंगे m1 m2। दोस्तों अब इन सबकी बीमा लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबकी बीमा लिख देंगे। अगर जी की बीमा निकालनी है तो जी की बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबकी बीमा लिखेंगे। एफ की जैसे कि हम बता चुके हैं, एफ की बीमा क्या होगी, F = होता है m l t -2। एफ की बीमा है m l t -2 और r को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, रेडियस या एक प्रकार की दूरी है, तो इसको हम यल लिखेंगे। तो r क्या हो गया, r = हो गया यल, या बल की बीमा हो गई m l t -2 और r की बीमा हो गई यल। तो m क्या है, m तो द्रव्यमान, इसको हम m ही लिखेंगे। क्या हो गया m1 को m ही लिखेंगे और m2 को भी हम m ही लिखेंगे। देखिए सबकी हमें बीमा पता चल गई। और इसको चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। f की जगह पर क्या लिखेंगे, m l t -2। f की जगह पर हम लिखेंगे m l t -2। चलिए लिख देते हैं m l t -2
तो आर की जगह यल लिखना पड़ेगा। यहाँ आर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम यल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है यम है 2 यम है तो क्या करेंगे एक यम यहाँ लिख देंगे गुणे एक यम यहाँ लिखेंगे। अब दोस्तों देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसकी बीमा निकालने के लिए। एक यम से कट गया, इस पर पावर 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1, इस पर 2 है। क्या करेंगे अब देखिए इसको हम जब ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा यम की पावर -1। यहाँ पर है यल एक यल, यहाँ पर 2 यल है, एक यल और 2 यल मिलकर क्या होंगे 3 यल हो जाएंगे। यम यल क्यूब, यहाँ पर है t-2 तो क्या हो जाएगा t-2। ये हो गया वेक्टर जी की बीमा। इसी प्रकार से हम किसी भी राशि की बीमा निकाल सकते हैं। जैसे गुरुत्वीय त्वरण की अगर बीमा निकालनी हो हमें तो यह निकाल सकते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए या तो अच्छा लगे अच्छा तो याद कर लीजिए जो आपको सुटेबल हो। और दोस्तों चलिए हम पृष्ठ तनाव की बीमा निकालते हैं। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? पृष्ठ तनाव का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है? बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है बल बटे लंबाई। लिख देते हैं पृष्ठ तनाव। दोस्तों इसको हम अंग्रेजी में सरफेस टेंशन कहते हैं। पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। और जैसा कि हम जानते हैं बल की बीमा क्या है? यम यल t-2। और लंबाई की बीमा क्या है? यल। देखिए एक यल यहाँ है एक यल यहाँ, ये यल कट गया, क्या बचा यम t-2। तो क्या हुआ पृष्ठ तनाव की बीमा आई यम t-2। इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी भी राशि की बीमा निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं बीमा का उपयोग कहाँ किया जाता है, बीमा का उपयोग किस रूप में किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहला नियम देख लेते हैं बीमा का उपयोग कहाँ किया जाता है। बीमा का प्रयोग एक पद्धति के मात्रकों को बीमा का प्रयोग हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलने के लिए बीमा का प्रयोग करते हैं। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए बीमा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, वो भी बीमा द्वारा। दोस्तों हम एक पद्धति की मात्रक को दूसरे पद्धति की मात्रक में बदलने के लिए बीमा का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई भौतिक राशि P है, मान लिया हमने कुछ भी, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लिया हमने कोई भी भौतिक राशि P है, उसके 2 आंकिक मान है। इसका पहले हम बदलने के लिए एक नियम है, उसको लिख देते हैं। इसका नियम है किसी राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के गुणनफल का नियतांक होता है। किसी भी राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के गुणनफल का नियतांक होता है। किसी भी राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के गुणनफल का नियतांक होता है। जैसे कि मान लिया कोई राशि क्यों है, कोई भी राशि क्यों है, इसके 2 मात्रक है, इसके 2 मात्रक है। सबसे पहले आंकिक मान, इसका आंकिक मान है, मान लिया एक राशि के 2 मान है। एक का है आंकिक मान n1 और दूसरे का आंकिक मान है 2। और क्या है हमारा इसका मान लिखा गया है किसी राशि का आंकिक मान उसके मात्रक, उसका मात्रक क्या है? मात्रक मतलब बीमा हो जाएगी, मात्रक के गुणनफल के नियतांक होता है। मान लिया इसका मात्रक है u1, इसका मात्रक है u2, ये बराबर हो गए। नियतांक मतलब क्या होता है? बराबर। किसी राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के गुणनफल के नियतांक होता है। n1 u1 = n2 u2, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। मान लिया u1 की बीमा mlt है, मान लिया इसकी m1 की बीमा mlt है। मान लिया u1 = mlt, यह भी है mlt। इसकी बीमा भी नहीं बता रहे हैं, इसकी बीमा नीचे लिखेंगे हम, इसकी बीमा नहीं होगी। इसके ऊपर अगर हम घात चढ़ा देंगे तब यह बीमा मानी जाएगी। जैसे इसके ऊपर हम लिख देते हैं
ए बी सी। अब यह बीमा हो गई, इसके ऊपर लिख देते हैं ए बी सी, यह बीमा हो गई। क्या यह U1 का है, U1 1 लिख देंगे, इसके नीचे यहाँ पर भी लिख देंगे 2 2 2। या एक पद्धति से मात्रा को दूसरे पद्धति में मात्रा का बदलने के लिए नियम है इसका। या मान लीजिए MKS पद्धति में है, MKS पद्धति में है, और यह है CGS पद्धति में। MKS पद्धति को CGS पद्धति में बदलने के लिए या किसी भी पद्धति को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए नियम का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करेंगे, U1 की जगह पर क्या लिख देंगे, U1 बराबर इतना है, U2 बराबर इतना है। तो N1 U1 की जगह पर हम ये लिख देंगे। तो N1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा M1A L1B T1C। और यहाँ पर लिख देंगे U2 की जगह पर हम लिख देंगे N2 इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में M2A L2B T2C लिख दिया। अब क्या करेंगे, N2 हमें निकालना है, N2 या दूसरे पद्धति में बदलने के लिए है, N2 हमें निकालना है या दूसरे पद्धति में है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर N2 लिख देंगे, N2 इक्वल टू हो जाएगा, साधा जब करेंगे तो N1 हो जाएगा, N1 इक्वल टू हो जाएगा M1A L1B T1C। ये हो गया, इसको बटे में कर देंगे, हो जाएगा M2A L2B T2C। ये हो गया। देखिए इन सब की घातें बराबर है, M1 M2 की घात बराबर है, यहाँ पर भी L2 की घात बराबर है, यहाँ T1 T2 की घात बराबर है। तो इसको हम अलग रूप से लिख देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर M1 M2 की घात बराबर है, यहाँ L1 L2 की घात बराबर है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, L1 L2 पर B है, T1 T2 पर C है। तो क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 N2 हमारा आंकिक मान है। क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे M1 बटे M2 की पावर A लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की घातें बराबर है। सेम इसी प्रकार से लिख देंगे L1 बटे L2, इसकी भी घात बराबर है, B इस पर भी है, B इस पर भी है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पर है T1 T2, इस पर भी घात C है। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पर हम एक राशि के मात्रकों को दूसरे राशि के मात्रक में बदल सकते हैं, एक राशि के मात्रकों को दूसरे राशि के मात्रक में बदल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं। जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, या क्वेश्चन हमारी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन को डाई में बदलिए, न्यूटन को डाई में बदलिए। न्यूटन को डाई में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जान लेंगे यह किस पद्धति में है, न्यूटन किस पद्धति का मात्रक है और डाई किस पद्धति का मात्रक है। इसके पहले देख लेंगे न्यूटन को, क्या न्यूटन MKS पद्धति का मात्रक है, MKS पद्धति का मात्रक है, और डाइन जो है वह CGS पद्धति का मात्रक है, CGS पद्धति का मात्रक है। इसका मतलब क्या है, MKS मतलब होता है, M मतलब होता है मीटर किलोग्राम, S से हो जाएगा सेकंड, यहाँ पर C से हो जाएगा सेंटीमीटर, और G से हो जाएगा ग्राम, S से हो जाएगा सेकंड। ये हो गया हमारा। क्या करना है, MKS पद्धति से CGS पद्धति में बदलना है, मतलब कि मीटर किलोग्राम सेकंड को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बदलना है। चलिए बदलने का नियम देख लेते हैं कैसे बदला जाएगा। इससे पहले हम जान लेते हैं किस राशि का मात्रक है या बल का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है, डाइन बल का मात्रक है, लेकिन यह बल का मात्रक किसमें है, MKS पद्धति में है, और यह बल का मात्रक किसमें है, CGS पद्धति में है, CGS पद्धति में। चलिए इसको हम बदलते हैं।
जैसे कि दोस्तों बल की बीमा होती क्या है, इसके बारे में पहले हम लिख लेते हैं। बल क्या होता है, बल की बीमा क्या है, बल इक्वल टू होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ये हो गया बल की बीमा। फार्मूला हमारा क्या था, एन टू इक्वल टू एन वन एम वन एम टू की पावर ए, इसमें कोई पावर नहीं है, इस पर एक ही पावर है। तो वहाँ पर अगर पावर रहेगा तो आप पावर चढ़ा देंगे, नहीं रहेगा तो पावर नहीं चढ़ाएंगे। यहाँ पर 2 है, क्या करेंगे, T2 ये हो गया। क्या करेंगे हम, ये अमाउंट को मान लेंगे, ये अमाउंट को हम किलोग्राम में लिख देंगे। जिसको हमें बदलना है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसको हमें बदलना है उसको ऊपर लिखेंगे। और हमें जिसमें बदलना है, जैसे कि हमें न्यूटन को डाई में बदलना है, न्यूटन के मात्रा को जैसे कि यह है मात्रा, इसको किलोग्राम को ऊपर लिखेंगे, मीटर को ऊपर लिखेंगे, और समय की मात्रा सेकंड को ऊपर लिखेंगे। जिसको हमें बदलना है उसे ऊपर लिखा जाएगा, और जिसमें हमें बदलना है उसे नीचे लिखा जाएगा। फिर से आप लोग देख लीजिए, जिसको हमें बदलना है उसे ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पर ऊपर, और जिसमें हमें बदलना है, जिस राशि को हमें दूसरी राशि में बदलना है उसे हमें नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पर है n2 इक्वल टू हो जाएगा n1। क्या बदलना है हमें, ये न्यूटन को डाई में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसका क्या है, एमकेएस पद्धति में हमने बताया था, एमकेएस पद्धति में इसको मीटर में लिखा जाएगा, किलोग्राम में लिखा जाएगा, इसको सेंटीमीटर में लिखा जाए, इसको सेकंड में लिखा जाएगा। इसी प्रकार सीजीएस में क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, इसको ग्राम में लिखेंगे, इसको सेकंड में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, क्या करेंगे, मीटर बटे सेंटीमीटर, यह है एमकेएस पद्धति में, यह है सीजीएस पद्धति में। इसको हमें बदलना है तो ऊपर लिखेंगे, इसमें हमें बदलना है तो इसको नीचे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार नहीं, यह हो जाएगा किलोग्राम को ग्राम, या एमकेएस पद्धति में है या सीजीएस पद्धति में। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर मीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में, जिसको हमें बदलना है उसे ऊपर लिखेंगे, जिसमें हमें बदलना है उसे नीचे लिखेंगे। सेम इसी प्रकार एमकेएस पद्धति हो या चाहे सीजीएस पद्धति हो, समय का मात्रक हमेशा सेकंड, कोई भी पद्धति उसमें हमें समय का मात्रक हमेशा सेकंड लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड, SEC, इसको चाहे वो करेंगे, इसकी पावर 2 है, -2 है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये भी नहीं लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। और सेकंड का क्या होता है, सेकंड में ये रहेगा, ये सेकंड कट जाएगा, इसकी घात का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, एक में एक का गुणा करेंगे एक ही आएगा। चलिए देख लेते हैं, किलोग्राम को ग्राम में जब हम बदल देते हैं तो इसका क्या लिखेंगे, किलोग्राम की जगह पर 1000 ग्राम और बटे यहाँ पर जी है तो जी लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है मीटर का सेंटीमीटर जब हमने बदला तो यहाँ पर लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेंटीमीटर, और ये तो कट गया है अपने। तो आगे देख लेते हैं, देखिए दोस्तों, ये नॉन आंशिक मान है, इसका आंशिक मान यहाँ दिया नहीं है। मान लीजिए एक डाइन को 1 न्यूटन, एक न्यूटन को डाइन में बदलना है, यहाँ पर मान लीजिए n1 की जगह पर 1 मान लीजिए, n2 हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जी से कट गया, ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कट गया, यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको, n2 इक्वल टू 1 था, क्या है जी से जी कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पर है 1000, लिख देंगे 1000 गुणे, यहाँ पर 100 है, 100 लिख देंगे। क्या करेंगे, n2 इक्वल टू हो जाएगा 1000 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा, इसको 10 टू द पावर 5, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, जितने जीरो आते हैं उसकी हम 10 के घात करेंगे, उसके ऊपर पावर चढ़ा देते हैं। तो हमारा n2 आया 10 की पावर 5। तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन। हमने एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदल दिया, एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदल दिया। ऐसा आगे कोई भी आएगा क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं।
क्या करेंगे, जिसको हमें बदलना है उसको ऊपर लिखेंगे और हमें जिसमें बदलना है उसे नीचे लिखेंगे। आइए दूसरे नियम को जान लेते हैं। दूसरे नियम को जानने के लिए क्या करेंगे, दूसरा नियम हमारा यह है, इसकी सत्यता बतानी है। कोई फार्मूला दिया रहेगा, उसकी सत्यता बतानी है बीमा के द्वारा। बीमा के द्वारा सूत्र की सत्यता जांच करना। दोस्तों आप बीमा के द्वारा सत्यता कैसे जांच कर सकते हैं, जैसे कि हम एक फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। फार्मूला होगा T = हो जाएगा 2π√L/G। क्या करेंगे, सत्यता निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको लिख देंगे LHS, और यहाँ क्या है, या राइट साइड में है तो इसको लिख देंगे RHS। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारा फार्मूला सही माना जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो हमारा फार्मूला गलत माना जाएगा। आइए ट्राई करते हैं। ये क्या है, टी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल की बीमा क्या होती है, आवर्तकाल की बीमा काल उनका होता है टाइम की बीमा हो जाएगी टी। इस साइड में क्या हो गया, LHS टी की जगह पर टी की बीमा हम लिखेंगे टी। अगर दोस्तों RHS में अगर टी आ गया तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब होगा हमारा फार्मूला सही है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये होगा कि हमारा फार्मूला गलत है। चलिए ट्राई करते हैं कि दूसरे साइड में क्या होगा, LHS RHS के बराबर होगा कि नहीं। तो हमारा LHS आ गया था टी, यहाँ लिख देते हैं LHS आ गया था टी। अगर इस साइड में भी टी आ गया तो हमारा फार्मूला सही माना जाएगा, अगर नहीं आया तो हमारा फार्मूला गलत माना जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये क्या है, अंक। दोस्तों आपको हम फिर से बताना चाहते हैं कि कोई भी अंक होगा तो उसकी बीमा नहीं होगी, अंकों की बीमा नहीं होती। हम यहाँ पर लिख देते हैं अंकों की कोई बीमा नहीं होती है। दोस्तों क्या आपको पता है अंकों की बीमा क्यों नहीं होती, क्योंकि अंकों का कोई मात्रक नहीं होता। आपको अगर पता है कोई अंकों का मात्रक तो हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए अंक की कोई बीमा नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से तो आपको पता चल क्या होगा, अंकों की बीमा नहीं होगी तो इसको हम काट देंगे। अब यह क्या है, पाई एक प्रकार का सिंबल है। सिंबल का इसका मान क्या होता है, पाई का मान होता है, अगर हम क्षेत्र मिति में देखें पाई का मान होता है 22/7। अगर हम त्रिकोण मिति में देखेंगे तो पाई का मान हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हुआ, यह अंक आया। हमने आपको पहले ही बताया था कि अंकों की कोई बीमा नहीं होती, क्योंकि अंकों का कोई मात्रक नहीं होता। तो क्या होगा, ये दोनों हट जाएंगे और कोई सिंबल, जैसे कि ये अगर पाई आ गया, सिग्मा आ गया, आज की बीमा नहीं होती। और भी मात्रक हैं उसको हम बताएंगे लेकिन अगली वाली वीडियो में। तो आइए देखते हैं, ये हमारा दोनों हट गया। अब ये दोनों हट गया, अब इनकी हम बीमा निकालेंगे। ये क्या है, यल लंबाई है, LENZ, लेंथ की बीमा क्या हो जाएगी यल। और यह क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का हम बीमा जानने के लिए क्या करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है बल बटे द्रव्यमान। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका था, किसी की बीमा अगर निकालनी है तो सबसे पहले उसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण की सूत्र क्या है, बल बटे द्रव्यमान। और बल की बीमा हमने आपको बताया था कि बल की बीमा है mL/T-2 और द्रव्यमान की बीमा है m। क्या हो गया, ये m इसी m से कट गया तो क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा आ गई, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा आ गई L/T-2, क्योंकि यहाँ L/T-2 बच गया। तो क्या होगा दोस्तों, इसकी लेंथ की बीमा हो गई L और इसकी बीमा हो गई L/T-2। चलिए इसकी जगह पर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगी, अंडर लेंथ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, उसकी बीमा तो हो जाएगा L, और जी की जगह पर गुरुत्वीय त्वरण, जी की जगह पर इसकी बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा L/T-2। क्या हो गया, L/T-2। अब दोस्तों देखिए ये L इसी L से कट गया। अब हम बताए थे, आपको पहले ही बताया था कि जैसे कोई संख्या लिखी A/B, क्या करेंगे, अगर हम इसको ऊपर लेंगे तो यह माइनस की घात में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा AB⁻−1। अगर यहाँ पर लिखा है AB⁻−2, अगर हम इसको ऊपर लेंगे तो यह
प्लस की पावर में चला जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाता है। तो क्या करेंगे, ए बी की पावर +2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर टी बचा है, ये कट गया तो इसको फिर से लिख देते हैं हम। यहाँ लिखेंगे 1/t की पावर -2। अब अगर हम इसको ऊपर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 2 √। दोस्तों अगर अंडर रूट को हटाते कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर लिखी है दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी है √2, √5 है, √a, √b, कोई भी संख्या लिखी, अगर रूट को हम हटाएंगे तो उसकी जगह पर क्या, उस अंक की पावर 1/2 लिख देते हैं। कोई भी अंक हो, जैसे कि यहाँ पर 1 है उसकी पावर 1 लिख देंगे, हाफ लिख देंगे। जैसे यहाँ पर है, इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है 2, इसको हम जब हटाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ पर 5 है, तो क्या इसको हम जब हटाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 5 6 1/2। रूट की जगह पर हम उसकी पावर 1/2 चला देते हैं, जो अंक उसके ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ए लिखा है, ए को क्या लिखेंगे हम वैसे ही लिख देंगे। रूट को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर बी लिखा है तो बी को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको हटाएंगे तो क्या हो गया, इसकी पावर 2 आ गई। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें हटाना है। यहाँ पर जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, t की पावर 2 पहले से ही है, जब इसको रूट को हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 1/2। क्या करेंगे, इसका 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा t की पावर 2/2। ऐसे लिख देते हैं साथ में 2 × 1/2। जब हम 2 का गुणा इसमें करेंगे 1 में तो हो जाएगा t 2/2, 2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर आएगा t। तो दोस्तों हमने पहले में क्या निकाला था, ये LHS निकाला था, t, और हमारा RHS भी आया है t। तो दोस्तों क्या होता है, हमारा फार्मूला यह सही जाता है, क्योंकि LHS = RHS, ये आ गया, t इधर। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों यह एग्जाम्पल हमारी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, v = √2gh। सेम इसी प्रकार से क्या करना, अगर LHS बराबर आ गया RHS के, अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो हमारा फार्मूला सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, अगर यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है तो यह हमारा मान्य नहीं होगा, यह हमारा फार्मूला गलत माना जाएगा अगर आएगा तो। चलिए दोस्तों इसका हम पहले बीमा निकालते हैं, क्या होगा। बीमा क्या है, बीमा को हम इलास्टिक कहते हैं, ये है v, इसको हम इलास्टिक कहेंगे, वेग। इसका मात्रक उसकी सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय। इसका सूत्र है v का विस्थापन बटा समय। जैसा कि हमने बताया था, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसको हम l से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गया l, समय को हमेशा t से लिखेंगे, ये हो गया t। आपको बताया था आपको, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है a की पावर b, इसको हम अगर b को ऊपर लेंगे तो b की पावर -1 घात चढ़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है, इसको हम जब ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1, तो हो जाएगा यहाँ पर t की पावर -1। दोस्तों ये जैसे कि हमारी बीमा जो आ गई t की पावर -2, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं LHS t की पावर -2, t की पावर -1 आया था। अब RHS देखते हैं, RHS क्या आता है। जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है, अंकों की कोई बीमा नहीं होती क्योंकि उनका मात्रक नहीं होता। और जी की हमने बीमा निकाली थी, उसका आया था l t की पावर -2। इसका फार्मूला क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण। इसका मात्रक क्या है, बल बटे, इसका सूत्र क्या, बल बटे द्रव्यमान। बल का बीमा क्या होता है, Vm/L
टी माइनस टू और द्रव्यमान की विमा हो जाएगी यम। यम से कट गया तो क्या आ जाएगा यल टी की पावर माइनस टू। ये जी की विमा आ गई टी की पावर यल टी की पावर माइनस टू। ठीक, इसी प्रकार एच भी एक प्रकार की हमारी एक प्रकार की हमारी लंबाई है, तो एच की जगह पर हम लिख देंगे ये हमारा जी है, एच की जगह पर हम लिख देंगे यल। चलिए दोस्तों, यह रूट में 2 कट गया, ये हो गया जी। इसका विमा क्या है यल टी की पावर माइनस टू। और यहाँ एच की विमा क्या है यल की पावर कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। इसको जब हम हटाएंगे क्या होगा, इसको जब हटाएंगे बारी से हटाएंगे, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। इसको बारी से हम जब ब्रैकेट अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यल टी की पावर माइनस टू। जब हम अंडर रूट को हटाते हैं तो उसकी पावर माइनस 1 की पावर हाफ आ जाती है। यहाँ पर हो जाएगा यल की पावर 2। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने निकाला था जी की विमा जो आई थी यल टी की पावर माइनस टू और जी यल की विमा आई थी यल की पावर हाफ। तो क्या करेंगे, ये जो यल है इस यल से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टी की पावर माइनस टू है और इंटू 1/2 हो गया ये। और यहाँ पर जो है एक यल 2 यल हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा यल की पावर 2 इंटू हाफ। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा टी की पावर माइनस 2/2 और ये हो जाएगा यल, क्या करेंगे 2 की पावर 2। ये इससे कट जाएगा, हो जाएगा यल की पावर 1 और ये यहाँ पर कटेगा तो हो जाएगा टी की पावर -1, क्योंकि यहाँ पर -1 है। तो हो जाएगा इसको सही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा यल टी की पावर -1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आया था यल एच एफ, वो आया था यल टी की पावर -1, यहाँ पर आया था यल टी की पावर -1 और यहाँ पर आया है यल टी की पावर -1। तो यह फार्मूला हमारा सही होता है, क्योंकि यल एच एस इक्वल टू आर एच एस। यहाँ इसकी विमा आई थी यल टी की पावर -1 और यहाँ विमा आई थी यल टी की पावर -1। तो हमारा यह फार्मूला जो आया सही हुआ, क्योंकि यह फार्मूला सही है। इससे पहले जो किया तो उसका भी फार्मूला सही आया था, ये दोनों आ गए हैं। ये दोस्तों, आपको वीडियो सही लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे चलकर हम इससे नई वाली वीडियो लाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड नाइट, गुड बाय, गुड लक।